जी हाँ, पाकिस्तानी सेना के 102 जवान अब से कुछ ही टाइम पहले मारकर गिराए जा चुके हैं और ये काम किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। जी हाँ, बलूचिस्तान की आजादी को लेकर पिछले 24 साल से लड़ रही इस सेना ने कुछ ही टाइम के अंदर 102 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं और बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के ऊपर हुआ ये हमला पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है। और यकीन मानिए पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पर कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए किसी भी देश में अगर 2, 4, 5 सैनिक ही मारे जाते हैं तो कितना बवाल होता है, कितना बवाल खड़ा होता है और कितना ज्यादा मातम होता है। पर यहाँ पर तो बात है 102 सैनिकों की। और मैं आपको बता दूं, ये तो बस अभी कुछ ही टाइम पहले का आंकड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि ये हमला, ये अटैक, ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि 102 सैनिक तो ऑन द स्पॉट ही मार दिए गए। इसके अलावा बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं, कई सैकड़ों सैनिक घायल हैं जो कि इस टाइम पर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। यानी कि मरने वालों का आंकड़ा हो सकता है कि अभी और भी बढ़े, लेकिन सबसे खास बात जो मारने का तरीका है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, उसने अब ये बात भी सुनिश्चित कर दी है कि बलूचिस्तान पर अब पाकिस्तान की सेना का कंट्रोल नहीं रहा। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान की सेना पर ये जो हमला हुआ है ना, वो कोई रैंडमली नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सैनिक कहीं जा रहे थे और उन पर छुपकर हमला कर दिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बताया है कि हमने पूरे बलूचिस्तान में जो जगह जगह पर हाईवेज थी, जो सड़कें थी, हमने चेक पॉइंट लगा कर रखे हुए हैं और हम चेक कर रहे हैं कि हमारे इस पूरे बलूचिस्तान राज्य में कहीं कोई भी पाकिस्तानी सैनिक तो नहीं आ रहा, कोई भी पाकिस्तान का प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं आ रहा। और इसके लिए प्रॉपर आईडी चेक की जा रही है और इसी आईडी चेकिंग के दौरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में ये लड़ाई हो गई और इसी के दौरान पाकिस्तान की आर्मी के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। और पाकिस्तान के लिए सबसे चिंता की बात ये है कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पर बहुत ही चिंता की, बहुत ही खौफ है। इस टाइम पर जितने भी पाकिस्तान के सैनिक हैं, पाकिस्तान की सरकार के ऑफिशियल्स हैं, लिटरली बलूचिस्तान जाने से कांप रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले के बाद एक पूरी प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है। उनका कहना है कि अब इस प्रकार के ब्लॉकेड जारी रहेंगे। हम पूरे बलूचिस्तान में इसी प्रकार से जगह जगह पर हाईवेज जाम करेंगे, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आईडी चेक होंगी और ये बात देखी जाएगी कि हमारे बलूचिस्तान में कोई पाकिस्तानी सेना का आदमी या फिर कोई पाकिस्तानी सरकार का आदमी तो नहीं आ रहा। अगर एक छोटा सा कर्मचारी भी पाकिस्तानी सरकार का आता है, भले ही वो सेना से जुड़ा हुआ ना हो, तो हम उसे ऑन द स्पॉट ही मार देंगे। और बीएलए के इस ऐलान के बाद पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा खौफ भर दिया है बलूचिस्तान जाने के लिए। और यही कारण है कि अब पाकिस्तान की सरकार को अपने सेना और कर्मचारियों को बलूचिस्तान भेजने में पसीने छूटेंगे और उनका जो कब्जा बलूचिस्तान में पहले से ही कम पड़ रहा था, अब वो और भी ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा और बीएलए अपना दावा भी मजबूत करेगी और पूरे बलूचिस्तान पर अपनी पकड़ भी बना लेगी। लेकिन सबसे मजे की बात तो ये है कि इस हमले के बाद जितने दहशत में पाकिस्तान के लोग हैं, उससे ज्यादा दहशत में तो पाकिस्तान की सेना के जवान हैं और उन लोगों से भी ज्यादा कांप रहे हैं चीनी। जी हाँ, चीन की बहुत सारी कंपनियां, चीन के बहुत सारे सरकारी ऑफिशियल्स इस टाइम पर बलूचिस्तान में जो सीपेक प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहे हैं। इस अटैक के बाद लिटरली उनकी टांगे काट रही हैं कि पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक एक साथ होने के बाद सुरक्षित नहीं है तो हम किस खेत की मूली हैं, हमें भी इसी प्रकार से मारा जा सकता है। इसीलिए आप देखोगे कि इस हमले के बाद चीन के जो इंजीनियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कि सीपेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इनके कई बड़े अधिकारी हैं और सुरक्षा से जुड़े हुए कई टॉप ऑफिशियल्स हैं, सभी के सब पाकिस्तान को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। और ये पाकिस्तान और सीपेक के लिए सबसे ज्यादा बुरी खबर होगी। और देखिए, ये बात यहाँ पर अब सिर्फ पाकिस्तान की सेना और सिक्योरिटी की नहीं है, ये बात अब पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय दो ही चीजों पर बैट कर रहा है। पहला तो सीपेक प्रोजेक्ट, वो किसी भी प्रकार से चल पड़े तो इनकी इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। दूसरा, अगले साल क्रिकेट का एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी। इनको उम्मीद है कि इससे इनकी इकोनॉमी कहीं न कहीं बूस्टअप हो जाएगी। इन्हें उम्मीद है कि जैसे भारत के अंदर वर्ल्ड कप हुआ है और उसी की वजह से भारत की जीडीपी को अरबों डॉलर का मुनाफा हुआ था, इनको उम्मीद है कि ऐसा ही मुनाफा इनको
को भी अगले साल हो जाएगा। लेकिन जिस लेवल का, जिस मैग्नीट्यूड का ये अटैक हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये जो इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, इन सभी पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि ब्रिटेन एक बार को पाकिस्तान को फेवर करने के लिए कह भी देगा कि चलो हम चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो उनकी टीम के मेंबर्स हैं, क्या उनको अपनी सिक्योरिटी नहीं दिख रही होगी? क्या उनको अपनी सुरक्षा नहीं दिखेगी? इसीलिए कहा जा रहा है कि इनके बहुत सारे जो टीम मेंबर्स हैं, बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, वो अपना नाम भी वापस ले सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये हमला न केवल पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर है, बल्कि उसकी इकोनॉमी पर भी है, जो कि पूरे पाकिस्तान को तोड़कर भी रख सकती है। हालांकि इस मामले पर अभी और भी बड़ी खबरें आएंगी और जैसे ही कोई भी इस पर अपडेट आती है, मैं तुरंत आपको दूंगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।